समनान समदेश समचरचित्ताणं पंचविहाचानमार्यानम् आराधि सदनानुदेशानं वज्रयानं तिरुगुल्पानर्यानं सभ्यसावणं से अनिचकालम् अंचेमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुखो कमखो वैलाओ सुगैगम नम समाहि वंडम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवाधिदेव 1008 श्री सोमनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। प्रकृति और पुरुष एक अपने स्वभाव रूप में है और एक विभाव की परिणति में बैठा है। लिखा है आगम में भी, कि जो शरीर है वो प्रकृति का रूप है, लेकिन कौन सी प्रकृति का रूप है? एक क्षणभंग और जीवन की कभी नाना परिणति रूप में, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटे बालपन में थे तो बालपन का छोटा सा शरीर, थोड़े से और बड़े आए 10-12 साल का शरीर, युवावस्था का शरीर, प्रौढ़ अवस्था का शरीर और वृद्धावस्था का शरीर, और फिर बाद में जो स्वरूप नहीं है। इसलिए कहा है प्रकृति में परिवर्तन तो होता है, लेकिन प्रकृति अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। ऐसे ही अपने शरीर के बारे में भी आचार्यों ने यही लिखा है, शरीर की स्थिति और संसार की स्थिति कभी स्थिर हो ही नहीं सकती। अगर दोनों स्थिर हो जाएं तो संसार की गतियाँ अपने आप क्या हो जाएंगी? स्थिर हो जाएंगी, आना जाना बंद। किसी ने मन में विचार किया, कई लोग कहते हैं ऐसा होता क्यों नहीं है? अगर मान लो एक सा बना है, बस अब एक जो है जैसा है वैसे ही बना रहे, आपसे ही पूछा जाए कि आप जैसे हो बिल्कुल आप वैसे बने रहो। एक बूढ़े आदमी से पूछो कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हारी स्थिति हमेशा तुम ऐसे ही चाहे तो हमेशा के लिए हमारे ऐसे ही बन जाओ। वो कहते नहीं भैया बहुत हो गया। परिवर्तन संसारी आत्मा का दृष्टि या संसारी जीवों की दृष्टि अपने आप में एक ऐसी दृष्टि है, उसके मन की प्रवृत्ति, उसकी सोच है, उसे एक जगह अच्छा लगता ही नहीं, नया नया चाहिए उसको। उसको हर जगह नया नया चाहिए, परिवर्तन चाहिए।
और परिवर्तन छोटे से बड़े, बड़े से बहुत बड़ा, बड़े से और बड़ा, ऐसे ही दिखता है। इसको बोलते क्षणभंगुर है। आज की कविता आप लोगों को बिल्कुल वो ही दृष्टि देने वाली है। संसार की क्षणिकताएं, संसार की अस्थिरताएं किस रूप में आप लोगों के सामने आती हैं। पूज्य आचार्य भगवान ने देखिए कहाँ का चिंतन किस दृष्टि में आप लोगों को दिया है। एक प्रकृति का चित्रण करते हुए एक प्रकृति से कैसे प्रकृति की ओर अपने आप को लाने की कोशिश की है। और ये कविता कहीं ना कहीं देख करके आप लोग भी देखते हो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब कहीं आप लोग घूमने जाते हो, किसी जलाशय वगैरह में जाते हो, या लोग यहाँ से आप कोई मुंबई घूमने जाता है, समुद्र तट पर घूमते हैं, वहाँ की लहरों की हिलोरों को देखा करते हैं, है ना। तो ये सब देख करके वहाँ एक चिंतन का एक चिंतन चलता है। आप लोगों को लहरें जरूर दिखती हैं, वाह कितनी बड़ी लहर है, कितना अच्छा आ रहा है, पर एक ज्ञानी जन उन लहरों में क्या खोज लेते हैं और अज्ञानी जन तो हंसी मजाक और आनंद का स्रोत बना लेते हैं। आज की बहुत कविता का बहुत अच्छा सार है, पढ़ते हैं। आज की कविता है क्षणिकाएं। नाम क्या है? क्षणिकाएं। क्षणिकाओं का शब्द किससे लिया है उसको बताते हैं। हम तट पर ठहरे, आचार्य जी देखिए कहाँ पर ठहरे हैं। तट, कोई सागर तट हो सकता है, सरोवर का तट भी हो सकता है, नदी का तट भी हो सकता है। हम तट पर ठहरे, आ रही है हमारे स्वागत के लिए, आ रही है हमारे लिए स्वागत के लिए। अभी डस साथ लिए क्या आ रही हैं, थोड़ी सी पेशेंस रखो, है ना। स्वागत के लिए आ रही हैं साथ लिए, हास्य मुखी मालाएं, जिन्हें देख करके आपका चेहरा कैसा हो जाता है, वाह कितनी अच्छी है, हंसने लगते हैं सब लोग। तो उनके यहाँ हास्य मुखी मालाएं लिए, मुखी मालाएं लहरों पर लहरें। आप लहरें देखना कैसी बनती हैं। जब कहीं ऐसे बिल्कुल शांत सरोवर में जा कर के या वहाँ बैठ कर के एक लहरों को देखना है, तो जा कर के लहरों में एक छोटा सा पत्थर फेंक के देखो बीच में, फिर लहरों को देखना, जहाँ गिरती है वहाँ छोटी, फिर उसके बाद और फिर लहरों पर लहरें, ऐसे एक के बाद लहर, फिर दूसरी वो बड़ी हो जाएगी, फिर दूसरी और बड़ी हो जाएगी, फिर तीसरी और बड़ी हो जाएगी। मालाएं की मालाएं, आचार्य सी वही कल्पना। हास्यमुखी मालाएं लहरों पर लहरें, गर्दन झुकी हमारी, गर्दन झुकी हमारी, झुकी रह गई, झुकी ही रह गई, मन की आस मन में रुकी रह गई, मन की आस मन में रुकी रह गई, पता नहीं चला कहाँ वह गई पल भर में, पता नहीं चला कहाँ गई वह पल भर में। निडर होकर हम भी खतरे से खतरे, गहरे से गहरे पानी में उतरे, उतरते ही गए, पानी में उतरे और उतरते ही गए, और हमने भी पाई चारों ओर जली सत्ता,
हमने भी पाई चारों ओर जली सत्ता, धीमी धीमी श्वास भरती हमें ताक रही है चाव से। सांस भरती हमें ताक रही है चाव से, वह हमें रुचती नहीं और हम खाली हाथ लौटते लौटते यकायक सुनते हैं कुछ सूक्तियाँ। यकायक अचानक सुनते हैं कुछ सूक्तियाँ कि प्रकृति को मत पकड़ो। आप लहरों को मत पकड़ो। पकड़ सकते हो? पानी में आप गए, ये लहरें बहुत अच्छी लग रही हैं, अब आप उस लहरों को क्या करो? पकड़ो। तो वो हो, प्रकृति को मत पकड़ो पर परखो उसे। पकड़ो नहीं, क्या करो? परखो उसे। ये क्षणिकाएं हैं। लहरों का एक दूसरा नाम क्षणिकाएं भी कहा। एक क्षण दूसरी, एक जन्म हुई, दूसरे दिन और दूसरी नहीं उत्पन्न हो जाए। ये क्षणिकाएं हैं, पकड़ में नहीं आती। भ्रम विभ्रम की जनिकाएं हैं। तुम पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, कभी ना होना किसी से प्रभावित, भावित सत से होना जो है। सत से होना, भावित सत से होना जो है। इस विधि से कई पुरुष विगत में उस पार उतरे हैं और निराशा के बदले आज गहन गंभीरता से भरे जा रहे हैं हमारे ये चेहरे। आज यथार्थता की बात, संसार की क्षणिकाओं की बात कही गई है कि देखो, आचार्य सिंह ने कहा, इसमें लिखा है कि जैसे सागर की लहरें हैं, सरोवर की लहरें हैं, नदी की लहरें हैं, पानी की लहरें कह दो अब, इनमें तो सागर है। अब एक और है, लहर कहाँ होती है? बोले कि सरोवर में। सरोवर में होती कि पानी में होती है? ऐसी है। अब आपसे पूछेंगे जीव कहाँ होता है? जीव का जन्म कहाँ होता है? तो बोले कि संसार में। संसार में है ना। संसार में, या ये कहो ये तो देह तुम्हारी मृत्यु निमित्त मात्र है। आज जन्म हुआ है, उत्पन्न हुआ है, मरण भी इसका होगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि उस सरोवर के जल में एक लहर का जन्म होता है, जैसे जीव का संसार में जन्म होता है। और जन्म होता है तो जन्म से शुरुआत होती है। कैसी होती है? छोटे से। जैसे सरोवर में एक छोटा सा कंकर फेंकते हैं तो जिस समय जहाँ पत्थर गिरता है वहाँ तरंग उठती है, लहर उठती है। वो कितनी सी होती बोलो? बस छोटी सी, जितने में होती। लेकिन जैसे ही अगले क्षण फेंकते हैं तो वो आगे जाकर के अपना प्रभाव दिखाती, तो दूसरी एक तरंग और नई बन करके आती है, लहर बन करके आती है। फिर और जाकर के वो आगे वाले को प्रभावित करती है तो और वो बड़ी होती जाती। किनारे तक देखते हो तो वो लहर कितनी बड़ी बन करके आती है। पूरा एक छोटा सा पत्थर पूरे सरोवर को तरंगायित कर देता है, लहरा देता है। उन लहरों से शांत सरोवर में जैसे एक छोटा सा पत्थर गिरता है
कितनी लहरें खड़ी होती हैं, वैसे आपका मन भी क्या है, क्या करता है बताओ? मन आपका, आप बैठे हो बिल्कुल शांत, वो सिर्फ काम क्या करता है, शांत बैठने का काम नहीं। जैसे मन चला है, कोई व्यक्ति किनारे पे बैठा हो, वो किनारे पे बैठा और आप जाओ और वहाँ पत्थर पड़ा है, तो कई लोगों की आदत क्या है, उठाएगा और एक पत्थर पानी में डालेगा। बस ऐसे ही मन चला है तुम्हारा मन। आपका मन कैसा है? उस बालक की, मन चले बालक की तरह है, वो शांत बैठने वाला नहीं है। एक के बाद, क्योंकि उसकी लहरें पसंद हैं, शांत सरोवर पसंद इसको नहीं है। संसारी जीव की दशा उस मनचले बालक की तरह है कि जैसे मन, आप शांत बैठते हो, एक विकल्प का पत्थर लिया फेंक देता है। अब आप क्या सोचने लगते हो? आपकी शांति भंग होती कि नहीं होती? शांति भंग हो जाती है। एक विकल्प उठा, आपके अंदर फेंका, अब आप सोचने लगते हो ऐसे कैसे करना है, कैसे किया जाएगा, कहाँ से लाएंगे, कितना, एक के बाद तरंगें खड़ी हो जाती हैं। कौन करेगा, कैसा करेगा, किससे कराएंगे, कैसे होगा। एक विकल्प हुआ अकेला, छोटा सा, और विकल्प तैयार हुआ, और मन ने एक विकल्प का पत्थर फेंका, आपका शांत सरोवर लहरा उठता है अंतरंग में। अब आप शांत नहीं बैठ सकते हो जब तक पूरी उस विकल्प की पूर्ति ना हो। बस ये सरोवर का उदाहरण आपके अंतरंग की सरोवर की ओर आ रहा है। एक के बाद लहरों पर लहरें, गर्दन झुकी हैं, लगता है ये मेरे स्वागत के लिए मेरी होंगी, ऐसा हुआ। लेकिन मन की आस मन में ही आज तक कभी किसी की पूरी हुई? पहली बात ये बताओ, मन वाला जितने भी हैं और बिना मन वाले भी हैं, इच्छा मन वाले के पास भी होती है और बिना मन वाले के पास भी होती है। महाराज ये बताओ, इच्छा का जन्मदाता कौन है? बोले कि मन। नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी अपनी संज्ञाएं होती। एक और है, अपन इन सबको देखें, एक इंद्री के पास भी इच्छाएं हैं और पंचेंद्री के पास भी इच्छाएं हैं। दोनों के पास इच्छाएं। मोहिनी कर्म एक इंद्री के पास भी है, पंचेंद्री के पास भी है, दो इंद्री के पास भी है, तीन इंद्री के पास भी है, चार इंद्री के पास भी, संगी के पास भी और असंगी के पास भी, पंचेंद्री के पास भी है। इच्छाएं सबके पास हैं, पर अंतर इतना है, पुरुषार्थ करने की सबकी अपनी अपनी विधाएं अलग अलग हैं। जैसा संगी मन वाला अपने पुरुषार्थ को घुमाता है या घूमता है, काश उससे ज़्यादा देखा जाए तो बिना मन वाले उससे ज़्यादा अपनी इच्छा को पूरी करने में लगते हैं। सुना है, एक बार किसी ने कहा था, कहीं पे मैं पढ़ा था शायद मैंने, कि एक चींटी छोटा सा प्राणी है ना, 24 घंटा चलती है, बताते हो, चलती ही रहती, चलती ही रहती, चलती ही रहती। उसको कभी रुकने का, अगर आप देखा जाए चींटी को रुका हुआ मैंने कभी, प्राय कभी कभार कोई खाने पीना हो तो उस समय रुक जाए, वो बात एक अलग है। दिन भर में उसका एक है ना, कम से कम, एक छोटा सा प्राणी है, दिन भर में कितना चलता है? तो उन्होंने कहा अगर आपसे पूछा जाए तो 10 से 15 किलोमीटर चल सकती है एक चींटी प्रतिदिन।
इतना चलती है। सिर्फ किस लिए, किस लिए चलती है बताओ? अपनी संज्ञाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कितना चलोगे? प्राणियों की ये दशा है। फिर पूछा, महाराज उसके पास तो मन है ही नहीं, पर इच्छा कहाँ से आ गई उसके पास? तो क्या बिना मन वाले खाते पीते नहीं है? अरे कोई जीव हो, चाहे एक इंद्री भी हो, वो भी खाता पीता है। अगर उसके पास यहाँ है तो उसके पास भी आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है। एक इंद्री के पास भी आचार्यों ने कहा उसके पास चारों संज्ञाएं होती हैं। दो इंद्री के पास भी चारों संज्ञाएं होती हैं। अभाव। एक इंद्री के पास परिग्रह संज्ञा भी होती है, हाँ होती है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। आहार संज्ञा होती है, ऐसी कई संज्ञाएं होती हैं। और यहाँ तक कि उनके लिए बताया गया कि परिग्रह संज्ञाओं को कई बार जहाँ कहीं ऐसे स्रोत होते हैं ना, बड़े बड़े सोना चांदी, जड़ें जाकर के बोले कि पेड़ ने जाकर के सोना चांदी के घड़े पे जाकर के क्या बना लिया, जड़ों से अपना काबिज कर लिया। ऐसे भी मिलता है, उदाहरण मिलते हैं कई जगह। तो उनके पास भी मूर्छा होती है। अंतर रहता है तुम्हारी मूर्छा में और उनकी मूर्छा में, बहुत अंतर है। क्यों? तुम्हारी मूर्छा ताले चाबी में दिखाई देती, पर उनकी मूर्छा ताले चाबी में दिखाई नहीं देती। जैसे आप लोगों की मूर्छा कहाँ दिखती है बताओ? आप घर से निकलते हो, मान लो आप अकेले हो घर पे, तो सबसे पहले क्या करते हो? हैं? ताला लगाते हो। क्यों? क्यों लगाते हो ताला? ये ताला कौन सी संज्ञा का प्रतीक है? ये ताला किस संज्ञा का प्रतीक है आपका? बोले परिग्रह संज्ञा का प्रतीक है। किस संज्ञा का प्रतीक है? नहीं नहीं महाराज, हम तो सुरक्षा, कोई घुस ना जाए। अरे घुस जाए तो क्या होगा? ले जाएगा। तो ले जाएगा तो फिर तालों क्यों लगाना? सोचिए, परिग्रह संज्ञा का प्रतीक आपका ताला है। लगाते भी उसी चाबी से हो, और खोलने के लिए वही चाबी है कि नहीं? एक ही चाबी है, उसी से ताला लगता है और उसी से ताला। अंतर इतना है, खोलने का तरीका अलग अलग है और लगाने का तरीका, जिस समय तुम लगाते हो उस समय क्या भाव होते हैं आपके? इसलिए कि कोई घुस ना जाए, कोई खोल ना ले, कोई ले ना जाए। ऐसा होता कि नहीं होता? ये परिग्रह संज्ञा ये कहलाती है। तो ये बताओ, आज तक चींटी ने कहीं ताला मारा? लेकिन वो भी देखो घूम रही है ना? किसी मच्छर ने कहीं ताला लगाया? मक्खी ने ताला लगाया? भौरे ने ताला लगाया? लेकिन उनके पास भी परिग्रह संज्ञा होती है। ये मत सोचना कि जिनके पास ताला होता है इनके पास परिग्रह संज्ञा होती है। गौर करना, एक के बाद कभी चींटियों को देखना, मुंह में सफ़ेद सफ़ेद दाना लेकर के भागी जा रही हैं, भागी जा रही हैं। बोले कि कहाँ जा रही हैं? अपने उनका ओर रखने के लिए। कहाँ? बिल में। कहाँ? उनका क्या क्या होता है। यानी इतना ही सी छोटा सा जीव है। और एक और बड़ा आश्चर्य पड़ा था, चींटी अपने वजन से, जितना चींटी का वजन है, अपने से 20 गुना वजन, जैसे चींटी का जो वजन है उससे 20 गुना वजन को खींचती रहती है। और जब कभी देखते हो ना कोई कीड़ा ईड़ा मर जाए
या कुछ भी ऐसी चीज़ दिख जाए तो उसका शक्ति कितनी है उसके पास, सामर्थ्य देखो। मूर्छा इसको कहते हैं। शक्ति तो शरीर की शक्ति कितनी है, तनक-सी, रत्ती भर नहीं होगी। अगर वजन किया, एक चींटी का वजन कितना है, तो एक रत्ती भर भी नहीं होगी। रत्ती कितना कहलाता? आठी में, हाथी में, आठी को काटी में नहीं आ उसका वजन, लेकिन फिर भी आएगा। लेकिन उससे पूछा, जब देखा कि अगर 2-4 ग्राम का भी अगर कोई मीठी का टुकड़ा हो या कोई ऐसा हो, तो उसको जिसका कोई वजन कांटे में नहीं आ रहा, बिना वजन वाले भी वजनदार को खींच के ले जा रही, ये कहलाती आहार संज्ञा, मूर्छा, परिग्रह संज्ञा। कहाँ ले जा रही? खाना था तो ले जाने की क्या जरूरत थी? आज सबसे बड़ी विसंगतियाँ हमारी चींटी से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि चींटी तो कितनी खींचती, ज़्यादा तक खाती पीती है, लेकिन आदमी की कितनी है? संसार में सबसे ज़्यादा जाल और मोह जाल अगर है तो परिग्रह का जाल बहुत बड़ा है। परिग्रह का जाल बहुत बड़ा है, और जिसने इस परिग्रह के जाल को या परिग्रह के जाल से अपने आप को निकाल लिया, समझ लेना उसने संसार के जाल से निकलने का प्रयास कर लिया। अपने आप को विकल्प से निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ कर लिया। अंतर इतना ही है कि एक बार आप इस जाल से निकलने की कोशिश तो करो। कैसे निकले महाराज, बहुत कठिन काम है। पहली बात तो इस परिग्रह के जाल में जो नहीं फंसे सो वही अच्छा हो। एक नहीं फंसे सो बहुत अच्छा, और फंस गए तो फिर निकलने वाला जो अगर निकल गया है तो बहुत सबसे अच्छा। एक दिन की एक बहुत अच्छा प्रसंग सुना दे आचार्य का। आचार्य का जब 2000 चतुर्मास हुआ अमरकंटक में, तो एक दिन का प्रसंग ऐसा कुछ बना कि उस समय जीवदया के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम हुआ था। एक ट्रेन पूरी भर कर के यहीं राजस्थान से कहाँ गई थी, वहाँ पर पेंड्रा रोड, आचार्य जी के आशीर्वाद से यहाँ जब सूखा जैसा स्थिति अमरकंटक, तो वहाँ जंगल में आदिवासियों को वहाँ पे ऐसा करने के लिए उन जीवों को संरक्षण, हाँ जोधपुर के तरफ थे यहाँ पर उस समय गर्मी में। तो वहाँ जब गए तो उसको बहुत आचार्य का दीक्षा दिवस भी वहाँ मनाया गया, लेकिन जाते ही साथ वहाँ आचार्य को पैर में हो गया हर्पीस, बहुत तेज है, हर्पीस हो गया। तो तकलीफ बहुत हो गई, तो अब वहाँ रुकना पड़ा। तो हुआ ये कि वहाँ एक दिन आचार्य जी अब बैठे थे, हम सब महाराज बैठे थे, हमारे एक अब उनको समाधिस्थ हो गए महाराज, एक प्रवचन सागर थी महाराज से। बैठे बैठे आचार्य जी से कहते, एक उन्होंने बहुत अच्छा पुरानी बुंदेलखंडी एक कहावत थी, और उसके भाव ये थे, आए थे बागान में, उनका बागान में गुलाबों को तोड़ने, फूलों को लेने, लेकिन आए यहाँ कांटों में अपना दामन उलझा के बैठ गए। ऐसा उन्होंने ये कहा कि देखो यहाँ आए थे कि चलो अच्छा होगा, ये मिलेगा, कितना अच्छा काम हो गया, लेकिन यहाँ कर्म का उदय ऐसा तीव्र आया कि अब वापस जाना अमरकंटक मुश्किल लग रहा है। क्यों? पैर में क्या हो गया? हर्पीस हो गया। ऐसी ही चर्चा चलती रही। चलते हुए आचार्य जी ने एक विषय छेड़ा। विषय क्या छेड़ा?
विषय ये छेड़ा कि ये बताओ सबसे बड़ा कठिन काम क्या है? परिग्रह को जोड़ना कठिन काम है कि परिग्रह को छोड़ना कठिन काम है? आप लोग बहुत समझदार हो, हम लोग नहीं हैं। बताओ, परिग्रह को जोड़ना कठिन काम है कि परिग्रह को छोड़ना कठिन काम है? क्या भाई कमलेश? जोड़ना और छोड़ना बहुत कठिन काम क्या है? जोड़ते आते हुए तो लोगों को कहते आंदो, वेलकम, कम नहीं होना चाहिए, है ना? आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो। पर बाद में कहेंगे कि भाई अब आया है तो जाना भी तो दो। नहीं, जाने का काम थोड़े से कैसे रखा जाता है? देने का काम थोड़ी सी धीरज से रखा जाएगा। अभी हमारे पास सेनावासा के लोग बैठे थे ऊपर, और मात्र 5-7 घर के हैं। वैसे तो मेरी तलवाड़ा के ही हैं, ये तो इनके हैं कि नहीं? तलवाड़ी वाले हैं। और वे सब उनके अभी कह रहे मकान हमारे महाराज अभी भी पड़े ही हैं। ये तो तलवाड़ी वाले हैं, कॉलोनी है, 15-16 किलोमीटर है कह रहे हैं यहाँ से। अब आप लोगों ने ये कहना है कि 5-7 घर के लोगों ने, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि कम से कम उन्हें जोड़ा है तो उन्हें अच्छे से लगा। तो एक काम अगर हमारे जीवन का, आप लोगों को मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि देखिए, जोड़ा है तो कहीं ना कहीं तो उसको जाएगा। लिखा है धन की 3 ही गति होती हैं। कितनी गति होती धन की? 3 बताया आचार्यों ने, नीतिकारों ने, दान, भोग, या नहीं तो फिर नाश। अगर हमने परिग्रह को जोड़ा है, परिग्रह का संचय किया है, तो उस परिग्रह का संचय किया है तो उसके 3 रूप में ही उपयोग कर लो। सबसे पहला किसको दिया? दान। क्यों दान को पहले स्थान क्यों रखा? दान को पहले स्थान इसलिए रखा है कि तुम जिस समय तुम देते हो तो इस भाव में जो परिणाम होते हैं, जो त्याग भाव होते हैं, उससे आपके अंदर के मोहिनी कर्म का नाश होता है। दान करने से कौन सा कर्म का नाश होता है? अपने अंदर की मोहिनी कर्म का नाश होता है। इसलिए दान को पहले, क्योंकि सबसे बड़ी आसक्ति का जनक अगर कोई है तो तुम्हारा अपना मोहिनी कर्म होता है। इसलिए दान को पहले, और दूसरा उसके बाद क्या? इस भाव में उसके अंदर के मोहिनी कर्म का नाश होता है, और अगले भाव का ये प्रभाव है कि इस दान का फल ये है कि वहाँ जाकर के अगर यहाँ के थोड़े से संकटमय जीवन रहा होगा, दुखमय जीवन रहा होगा, तो वहाँ जाकर के वह कभी दरिद्री नहीं हो सा। आचार्य समंतभद्र महाराज ने स्वयं श्रावकाचार्य में लिखा, दानम दुर्त नाशाय। दान किसके नाश करता है? दरिद्रता का नाश करता है। इसलिए अपने आप को कभी ये मत सोच रहे कि हम कम हैं। अरे आप कम नहीं, अपने पास कम नहीं होना चाहिए, अच्छा दम वाले होना चाहिए। देने वाला कभी दरिद्री ना हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी होने वाला है। अब आप लोगों से अभी बैठे थे और उन्होंने कहा महाराज 5-7 घर वालों ने करते 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 हम लोगों ने अच्छा मंदिर का काम कर लिया है ना? बहुत अच्छा काम किया। अभी फोटो वोटो दिखाई उन्होंने ने। 2 मंजिल का मंदिर और अच्छा, एक नीचे बढ़िया हाल संत निवास बना दिया, और ऊपर भगवान, कौन से भगवान बैठना? शीतलनाथ भगवान बैठना है कह रहे। शीतलनाथ भगवान का मंदिर बनने वाला है। अब देखिए, मंदिर बनाना, भगवान को बना करके
लेकिन मंदिर बनाने के बाद एक सबसे बड़ा काम होता है, दान का सबसे अच्छा सर्वोपयोग अगर कोई है तो बंधुओं जिनायतनों के उपकरणों को अच्छा सा बनाना। जैसे कि लिखा है, बन सके तो अपने जीवन काल में स्वयं अच्छा मंदिर बनाओ, है ना। और अगर मंदिर नहीं बना पाते हैं तो ऐसे मंदिर का भगवान की जहाँ भगवान बैठते हो उस वेदी को भी अच्छे से बनाओ, सुंदर बनाना चाहिए। एक और है, एक व्यक्ति आया, महाराज जी भगवान को काय को रागी बनाते हो आप लोग, भगवान ने तो सोना चांदी सब कुछ छोड़ दिया, है ना, अब तुम उनकी वेदी पे और उनके लाने कब बना देते हो। अच्छी सुंदर सुंदर अच्छे मार्बल की वेदी होना चाहिए, अच्छी सुंदर सुंदर सोना चांदी लगना चाहिए। और हमारे भगवान तो देखत तो है ही नहीं है, काय को लगाते हैं बेफालतू को, अपन बेफर्चा कर। भगवान को तो एक चबूतरा बना दो और रख दो, बस पूजा तो करना है अपन को। मैंने कहा एक काम करते हैं, भगवान को तो बाद में तुमसे ऐसा करते, कल से तुम किसी के यहाँ रिश्तेदार जाना, है ना, अब वो तुम उसके यहाँ जाना तो तुम्हें तो जाने तो रिश्तेदारी तो करने हैं, तो फिर तुम उसके पास जाए तो वो एक काम करो, तुम्हारे लाने एक बोरा को अच्छा फट्टा बिछा दें, कहीं बैठो, कुर्सी रखो, वो रखा है, क्या रखा, सुपर सेट कुर्सी देने की तुम्हें ज़रूरत है नहीं है। क्यों? अरे नहीं महाराज बेइज्जती हो जाएगी तो ऐसा। अरे भगवान के लिए तो ये सोचते हैं कि अरे काहे को भगवान को रागी बना। रागी की दृष्टि जब ऐसी हो जाए समझ लेना वो सच्चा रागी है ही नहीं है, भव्य है ही नहीं है। अरे ये सोचना चाहिए कि भगवान का मंदिर जो बनाया है, भगवान के मंदिर में हमने बिठाया है, तो जैसे हम अपने घर को अच्छा श्रृंगारते हो, अच्छे अच्छे सेटिंग, बैठने की व्यवस्था, हमारी व्यवस्था तो सोफा सेट। अगर आज अभी एक सुनने में आया था, एक जगह एक व्यक्ति के मकान में इतना फर्नीचर इतना देखा जाए तो फर्नीचर का खर्चा कितना था, एक सामान्य व्यक्ति के 10 घर बन सकते हैं। कितने घर बन सकते हैं? 10 घर बन सकते हैं। उस एक अच्छे रईस व्यक्ति के मात्र फर्नीचर में इतना खर्च होता है, बैठने के फर्नीचर में, सोने के फर्नीचरों में क्या लगाते हैं, कैच करते होंगे। अगर सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए तो उसके कितने घर बन सकते हैं? जब तुम्हारे घरों का फर्नीचर इतना अच्छा हो सकता है तो हमारे भगवान की वेदी अच्छी नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम सब सोच के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारी विचारधाराएं ऐसी हो जाती हैं, नहीं अरे भगवान के मंदिरों में ज़्यादा राग रंग नहीं होना चाहिए, हमारे घरों में राग रंग नहीं, अरे जहाँ राग रंग, अरे रागियों को वीतरागिता का अभाव जगाना है तो वीतरागी के मंदिर का अच्छा श्रृंगार करो, तो देख करके उसका राग क्या हो जाएगा, कम धन्य है, बहुत अच्छा लगता है। भगवान जब भगवान के दर्शन करते हैं वहाँ वेदी बहुत सुंदर है, वेदी सुंदर, वेदी पर भगवान बैठते हैं, मन प्रफुल्लित नहीं आनंदित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। वाह, नहीं तो कैसा सुंदर हो। इधर आप लोगों से कहें एक अच्छा कीमती हीरा है ना, मिला, और मिलने के बाद फिर उसको क्या करें, सोने चांदी के अच्छे, उसमें क्यों जड़ने की ज़रूरत है, एक काम करो, एक धागा बांधो, गले में लटका लो, तो क्या हो जाएगा, वो हीरा कीमती माना जाएगा। हीरे की कीमत किस में होती है, उसको तराशो, चमकाओ। नहीं नहीं महाराज करोड़ों का हीरा है, करोड़ों का हीरा है तो करोड़ों के हीरा के हिसाब से फिर क्या होना चाहिए, आपके भगवान भी कैसे हैं, कीमती हैं कि नहीं है, एक के नहीं। तुम तो अपने घर के ही नाथ हो, वे किसके नाथ हैं, नाथों के भी नाथ है, 3 लोक के नाथ है। हाँ, आप लोग
इसलिए कभी भी ऐसे जिनेंद्र भगवान की वेदिका बनाना, पहले तो अगर मंदिर बना सको तो क्या बनाओ, मंदिर बनाओ, नहीं बना सके तो भगवान की वेदी बनाओ, जिनेंद्र भगवान को बिठाओ। ये हमारा दायित्व होना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा? ये हमारा सबसे बड़ा लिखा है कि जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में ऐसा किया हो, जिनेंद्र भगवान की मंदिर आदि बनाए हो, वेदी आदि स्थापित की हो, जिनेंद्र भगवान की स्थापना कराई हो, उसके आने वाले कई कुलों में दरिद्री आत्माओं का जन्म नहीं होता। अब करना क्या है? सोच लो, विचार कर लो। इसलिए कभी भी कहीं अवसर मिलता हो, बंधु, मौका छोड़ना मत चाहिए। तलवाड़ा वालों, अब आप लोग आज वो लोग आए थे, चर्चा हुई, तो मैंने कहा एक काम करो, जब तलवाड़ा के तुम्हें हो तो तलवाड़ा वाले कम थोड़ी हैं। ऐसे तो कई वेदियाँ बना चाहिए, कई आदमी वेदी बना सकता है ना? एक ही आदमी मंदिर बना सकता है। बस मन की हमारी क्या होना चाहिए? विचारधारा अच्छी होना चाहिए, सोच अच्छी होना चाहिए। और जब हम अच्छी सोच विचार बना कर के चलेंगे तो ये काम तो हमारे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते ही चले जाते। आज बात इतना ही कह रहे हैं कि इच्छाएं, क्षणिकाएं, इच्छाएं इतनी आदमी की हैं, उन इच्छाओं को पूरी करने जाओ तो कभी पूरी नहीं हो सकती। जैसे सागर की लहरें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, इनका कोई अंत नहीं होता। उनको शांत करना जैसे बड़ा मुश्किल काम है, वैसे ही आदमी की इच्छाओं को पूरी करना भी बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए पैसा कमाना और पैसे का क्या करना, दान करना, दोनों में कठिन काम अगर है तो वो है आने तो अच्छा लगता है, पर देना अच्छा। और फिर बात है देते भी कितने हो। तो बात है जो कर रहा था आचार्य श्री की, वो भूल ही गया मैं, तो आपको संस्मरण सुना रहा था आचार्य श्री का कि जब आचार्य श्री को ये सुनाया और सुनाते चर्चा चली कि संसारी आत्माओं की, तो आचार्य जी ने कहा परिग्रह को जोड़ना आसान काम है कि परिग्रह को छोड़ना। तो उन्होंने कहा, फिर बाद में चर्चा चली, आचार्य जी ऐसे ही विषय चला, तो आचार्य जी क्या कहता हो, देखो घर को छोड़ना नहीं, घर को बसाना और बसा करके घर को छोड़ना, ये बहुत बड़ी काम है। लेकिन जिनने घर बसाया ही नहीं हो तो न छोड़ा क्या। तो आचार्य जी बड़े अच्छे कहते हैं, है ना, चलो भैया अपन तो अच्छे हैं, ना अपन ने घर बसाया ना घर का भी छोड़ा। तो प्रवचन सागर जी महाराज बैठे थे, तो वहाँ पर एक बुंदेलखंडी कहावत चलती है ना, तो उन्होंने सुनाया बहुत अच्छा। तो महाराज एक बुंदेलखंड में ऐसे जो होते ना, तो उसको क्या कहते हैं, तो उन्होंने लिखा करी न खेती फरे न फंद। फंद का अर्थ है भावर, जैसे परिक्रमा, इसे आप कहते हैं फेरे। करी न खेती, कोई खेती बाड़ी कोई काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया, और फरे न फंद। तो लोग संसारी जीव क्या, तुम का जानो मूर्ख छंद, तुम का जानते हो संसार क्या होता है, गृहस्थी क्या होती है। तो आचार्य जी ने सुना और सुनते सुनते बड़े गुनगुना रहे हैं और कहते करी न खेती फरे न फन, तुम का जानो मूर्ख छंद। ऐसे तो आचार्य जी सुन करके हंस रहे हैं, देखो बहुत बड़ी बात कही है, अपन तो इन संसारियों की अपेक्षा से सबरे मूर्ख छंद है कि नहीं। क्योंकि जिनने परिग्रह जोड़ा ही नहीं, परिवार को बसाए नहीं, इसलिए कभी ये मत सुने कि मैंने घर छोड़ा। जब तुमने घर बनाओ नहीं तो घर क्या छोड़ा, घर तो तुम्हारे माता पिता का था। बोले कि अपन ने जी अच्छा हुआ घर बार बसने के पहले ही अपने आप को घर बार को
छोड़ दिया। ये कहलाते हैं मोह जाल में फंसने के पहले मोह जाल के फंद को छोड़ देना, यही ज्ञानी बनाया है। ऐसा उन्होंने, तो इस बात को भी अपन को छोड़ना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को यही कहना कि अगर आपने जोड़ा है तो छोड़ने की आदत भी सीख लो। लेकिन छोड़ना कहाँ, ये भी सोच लो। एक दुख का कारण पाप का क्षेत्र है और एक पुण्य का क्षेत्र है। देना कहाँ, दान किसे कहा? दान उसे कहा जिसको देने से आपके अंदर की दीनता दरिद्रता दूर होती, वो दान है। भोग ऐसे दान वो नहीं माना जाता कि कोई जाकर के यहाँ अरे खर्च करो, तुम तो 10-20 लाख लग जाए, खूब अच्छी मौज जड़ाओ, मस्ती करो, शराब पिलाओ, पार्टी करो, ये दान नहीं है। ये तो आपका उस धन का क्या है, दुरुपयोग। धन का दान तो वह है जो तुम्हारे अंदर की दीनता दरिद्रता दुखों को दूर करने में कारण हो, उसका नाम दान है। भोगों में पैसा उड़ा देने का नाम दान नहीं है। इसलिए फिर पहले न पे रखा दान, दूसरे पे रखा भोग। या तो उसको भोग लो, नहीं तो तीसरा क्या होगा, जोड़ जोड़ के रखने से कभी तुम्हारे साथ जाने वाला तो है ही नहीं है, छोड़ जाओगे। फिर बाद में और उसकी आसक्ति से क्या बन जाओगे, सांप बन के रखवारी करोगे। तो ये मेरा पैसा है, कोई हाथ मत लगाइयो। तो फिर बाद में ऐसी भी आत्माएं आते हैं, ऐसे करने वालों को, उन सांप को भी पकड़ करके भी, उनका लोभी आत्माओं को कोई भरोसा नहीं है। अच्छे को भी धन पैसे के लोभ लालच में सांप नहीं, बड़े बड़े जहरीले सांपों को भी मारने की क्षमता रखने वाला ये सबसे बड़ा जहरीला मनुष्य सांप है। मनुष्य से बड़ा। एक बार एक पेपर में एक घटना आई थी कि एक आदमी ने, वो कहीं जा रहा, उत्तर प्रदेश तरफ की घटना थी, पेपर में थी, तो बोले कि अभी तक तो सुना था कि सांप के काटने से आदमी मर गया, लेकिन उल्टा हुआ, मनुष्य के काटने से सांप मर गया। बोले कि कैसे, क्या हुआ? उसको गुस्सा आई, वो कहीं जा रहा था, एक सांप आया, उसने उसको काट दिया। अब काट दिया तो उसको भी गुस्सा आई, तुमने मुझे काटा है। तो उसने पकड़ा और पकड़ के अपने मुंह से उसको काट दिया, उसको 2-3 जगह दांतों से उसको कतर दिया। तो काट देने के कारण से सांप तो मर गया, लेकिन वो आदमी नहीं मरा। सोचो, अभी तक लोग क्या सोचते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जहरीला कौन है, सांप के आदमी। इसलिए आपके पास जो जहर बड़ा पड़ा है वो सांप की जहर से भी कई खतरनाक है। इसलिए अपने जहर को थोड़ी सी संभालो। कौन सा जहर है? मोह, विषय, वासना, इंद्रियों के प्रति आसक्ति रूप परिणाम। ये जहर को दूर करने का मात्र एक ही अमृतमय है, वो है अपना पुण्य का मार्ग है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का मार्ग। इनके मार्ग पर अगर हम समर्पित होकर के कार्य करते चले जाते हैं तो यही हमारे अंतर के कर्म रूपी जहरों को निकालने का कारण हो सकता है। हम ऐसी अभी आगे की बात करेंगे बाद में, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।